हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। आज का डिक्टेशन संपादकीय डिक्टेशन होगा। आप लोग डिक्टेशन को अच्छे से लिखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइएगा आपको ये डिक्टेशन कैसे लगी। रेडी स्टार्ट। बुढ़ापे तक बालमन की भावना हर किसी में बरकरार रहनी चाहिए ताकि जिंदगी की भागम भाग में भी सुकून बना रहे। हर उम्र के हर इंसान में एक मासूम बच्चा छिपा रहता है जो मदमस्त रहना चाहता है, लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता, तजुर्बा और विवेक भीतर के बच्चे को दबाए रखते हैं। ज्यों-ज्यों हम युवा होते हैं त्यों-त्यों संस्कार सलाहों से लदने लगते हैं और इन पर ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं। नतीजतन अपने अंदर के बच्चे को नज़रअंदाज करते जाते हैं। दिल से बच्चा कहीं गुम हो जाता है। दिल से बच्चा बने रहने के लिए किसी भी नियंत्रण से बाहर निकलना होता है, किसी टीका टिप्पणी की परवाह किए बगैर। ऐसा बने रहने के लिए ऐसे लोगों की संगत में रहना होगा जो जैसे हैं वैसे ही रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जाहिर है कि हर वयस्क में तनाव रहित और खुशहाल बचपन हरदम छिपा रहता है। इसे नोबेल विजेता साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से यूँ समझ सकते हैं कि हम खेल-कूद बंद नहीं करते क्योंकि बूढ़े हो रहे हैं, बल्कि हम बूढ़े होने लगते हैं क्योंकि खेलना बंद कर देते हैं। इसीलिए कम से कम जब तब जिंदगी तनाव और चिंताओं से घिरने लगे तब तब तो जरूर ही बालमन में लौटने में ही भलाई है। अपने भीतर के बच्चे को पालने पोसने का केवल एक ही तरीका है। अकेला एक ही शख्स परवरिश और देखभाल कर सकता है इस बच्चे की, यानी हर व्यक्ति स्वयं का सर्वश्रेष्ठ अभिभावक और मित्र बन सकता है। इसलिए अपने भीतर पलते बच्चे को स्नेह, हिफाजत और तवज्जो से ताउम्र सींचते रहना जरूरी भी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सुलझने की दिशा में बढ़ रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दे दी है। अदालत ने यह फैसला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI द्वारा पेश सबूतों के आधार पर सुनाया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ASI की रपट में यह नहीं कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेष पर हुई थी, मगर वाराणसी जिला अदालत ने प्रशासन से कहा है कि वह एक हफ्ते के भीतर वहां पूजा पाठ की व्यवस्था कराए। दरअसल व्यास पीठ पिछले 30 वर्षों से बंद था। हिंदू पक्ष का दावा है कि उससे पहले तहखाने में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। 1991 में जब पूजा स्थल अधिनियम बना तो राज्य सरकार ने उसे बंद करा दिया। हिंदू पक्ष का
कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर हुआ है, इसलिए उस पर उसे स्वामित्व दिलाया जाए। यह मामला लंबा खिंचता गया। करीब 5 वर्ष पहले फिर से दावा पेश किया गया, जिस पर त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई। 2 वर्ष पहले अदालत ने ज्ञानवापी में एएसआई से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। उस पर रोक के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक में गुहार लगाई गई, पर अदालत ने इनकार करते हुए कहा कि इस मामले का 6 महीने के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे 2 समुदायों में तनाव बढ़ने का अंदेशा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्ययनों में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि ज्ञानवापी की जगह पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। स्टॉप।